ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। ये जानकारी है चरणामृत का महत्व। हम मंदिर में जाते हैं तो चरणामृत लेते हैं, मगर वो लेते समय हमें उसका महत्व नहीं पता होता है। किसी लोगों को शायद पता होगा, किसी लोगों को नहीं पता होगा। तो मित्रों, ये वीडियो इसी के लिए बनाया गया है कि चरणामृत का महत्व हमें पता चले। और अगर हमारे घर में भी बच्चों को भी नहीं पता है तो ये वीडियो उसको सुनाइए और या आप उसको ये कहिए कि चरणामृत का क्या महत्व है। अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि चरणामृत का क्या महत्व है? ओम शास्त्र में कहा गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुः पदोदकं पीत्वा पुनः जन्म न विद्यते। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल ही रहता है, जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूप हो गया और चरणामृत बन गया। जब भगवान का वामन अवतार हुआ था और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने के लिए गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे की लोक नाप लिया और दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गई जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति उनके पास कहाँ से आई? ये शक्ति है भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था, पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गया वो गंगा जी। जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं, चरणों से निकलती गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में इससे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट न केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार तांबे के पात्र में उनके रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है जो उसमें रखे जल में आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते। इसमें तुलसी के पत्ते डालने के परंपरा है, जिसमें इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। रोगनाशक शक्ति बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिणाम में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुण में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं, सीधे हाथ में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ काम या अच्छे काम का जल्द परिणाम मिलता है। इसीलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं।
चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है, इसीलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। तो मित्रों, ये थी चरणामृत को लेने का महत्व, ये पूरी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू।